हिंदुस्तान का जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जो है मिसाइलें दागी जा रही है, एयर स्ट्राइक करी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी मेहंदी हल्दी बहुत सारी रस्में होंगी, अभी जनाजे उठ रहे हैं तो उसमें वो व्यस्त हैं। अभी आतंकवादियों के जनाजे ले जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। मैं तो बड़ा ताज्जुब उस सेना पे हूँ, ऐसी गद्दार सेना जो पिज़्ज़ा डिलीवर करती है, जो घरों घरों में पानी पहुँचाती है, बिजनेस का कारोबार करती है, वो लड़ेगी, हड्डियों में पानी भरा, वो कंधे से कंधा मिला के जनाजे में भाई होड़ लगी हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ा जनरल मर गया हो, उसको लेके वो जा रहे हों और वो सेना का होड़ लगा हुआ है कि भैया हम भी कंधा दे दें, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। वो जिसने इनसे पे भरोसा किया था कि ये इनकी सरपरस्ती में हमारा तो बाल विवाह का नहीं होगा, हिंदुस्तान क्या कर लेगा, आज वो बिलक बिलक के रो रहा, उसके परिवार के 12 लोग मारे गए हैं। वो कह रहा मुझे भी मार देना था। तो अरे भैया तेरे को नहीं मारना था, तेरे को मारते तो ये बच जाते। पहले इनको भेजो ताकि तेरे को भी पता लगे जिनके परिवार तुमने ऊपर पहुंचाए हैं, उनको जो तकलीफें, वो पीड़ा दर्द तू महसूस करे, इसलिए तेरे को छोड़ा। हमारे यहाँ ना एक अतीक अहमद था, उसको ठीक एक दिन बाद मारा गया उसके बेटे के, जब उसने रो बिलक लिया, जब उसने पूरा मातम मना लिया, उसके बाद ठोक दिया उनको। तो ये देखो ऊपर वाले का न्याय है। और उसके साथ दिलाने के लिए वो माध्यम बनाता, तो मोदी जी को बनाया, यहाँ की सेना को बनाया, जो तेरे को तेरे दंड का, जो तू पाप का भागीदारी था, तेरे को जो हिस्सेदार था, उसकी सज़ा मिली है। तेरे को भी पता लगेगा परिवार खोने का क्या दर्द होता है। और तेरे को मारेंगे, तेरे को तब मारेंगे जब पूरा कब्रिस्तान बन जाएगा, वहाँ पे सबके ऊपर मातम मना लेगा, रो लेगा ना, तब मारेगी ये सेना, तेरे को ठोकेगी। तो एक सवाल है कि 9 बड़ी बड़ी जगहों पर जो है इंडिया ने जो इनके जो है आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया गया इलाकों को, उसके बावजूद वहाँ की आर्मी इतनी डिफेंस स्ट्रांग नहीं हुई, उसके बावजूद इंडिया लगातार जो है हमले कर रहा है, उसके बावजूद ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये ट्विटर पे खेलने वाले लोग हैं, गीदड़ भमकी ट्विटर पे, और उस पर वो भी बंद कर दिया डिजिटल मीडिया, उसी पे ये धमकियाँ दे रहे थे, उस ट्विटर पे करते हैं। ये लड़ने वाली सेना होती तो आज देखो 2 मिसाइल उन्होंने दागने की कोशिश की, वहीं मार गिराया। वो चाइना की मिसाइल थी, फुस हो गई, कबाड़ में पड़ी हुई है। चाइना के सामान पे अगर ये इतरा रहते, इनको और कोई देश देने वाला नहीं है, कुछ पैसा है नहीं। चाइना ने ज़मीनें ले लेके इनको तो हथियार दिए हैं, वो हथियार चल नहीं रहे हैं। J-17 वो देख लो, कूड़े कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ, उसको मार गिरा दिया। तो इनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने को। ये गीदड़ धमकियाँ शुरू से दे रहे थे, ये सोच रहे वही वाला भारत है जिसको हम 60 साल से धमका रहे थे। अरे भाई 71 का युद्ध सबको पता है कि उसमें 93,000 की पतलूमें उतार के हमारे म्यूजियम में उठा के रखी हुई हैं। आज भी दर्शन करना चाहे तो जाके देखें उनके बक्कल बेल्ट। मेरे को ये समझ नहीं आई कि इनकी सेना इतने सारे मेडल यहाँ टांग के घूमती, कौन सा युद्ध जीता? वो कहते हैं 71 वाला जीता। इतनी भोली भाली जनता, मैंने या इतने बेवकूफ़ हैं, वो मदरसे में इसीलिए पढ़ाते हैं, स्कूल का मुँह नहीं देखा तो उनको कुछ पता थोड़ी ना। सेना जो पका रही है वो खा रहे हैं। तो सेना बताती है कि हमने 71 का जीता, हमने जो है 99 वाला कारगिल भी जीता। और भाई कहाँ जीता तुमने? दुनिया चीख चीख के कह रही है। तुम्हारे यहाँ भी कुछ विचारक कहते हैं, पाकिस्तानी सेना ये भी कह रही है हम लोगों ने इंडिया के एयरफोर्स को भी ध्वस्त किया है। ऐसे भी कह तो रहा हूँ, ये प्रोपगंडा जो चला रहे हैं, सोच रहे हैं अब चल जाएगा, नया भारत है। भाई अब हो गया जो होना था। जो प्रोपगंडा तुम फैलाते रहे, तुमने 11 आतंकवादी 10 वहाँ भेजे बॉम्बे में, वो भी कलावा पहन के धोखे से आया था हिंदू बन के। उसके बाद वो तो जिंदा पकड़ा गया नहीं था। हमारे यहाँ गद्दार तो भैया इनका मुंह खुला हुआ था, वो तो कह रहे थे RSS की साजिश है। आज भी वो नेता जिंदा हैं, मरने के कागार पे हैं, कब्र में लटके हुए हैं। लेकिन आज वो भी सुनते होंगे तो उनको क्या एहसास होता होगा कि भैया अगर वो नहीं बचा होता तो ये तो साबित करने में थे। तो हमारे यहाँ गद्दार फेमस है, उनके यहाँ आतंकवादी फेमस है। सर ये ऑपरेशन सिंदूर कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ इसकी स्टॉप है इसका? देखो इसका अंत हो जाएगा जब पूरा नेस्तनाबूत, अभी 22 ठिकाने चिन्हित किए हैं, तो अभी तो 9 ही मारी हैं, 12-13 अभी रह रहे हैं। और जब 12-13 वो भी हो जाएगा, उसके बाद सेना की जब कमर टूटे, मैं शुरू से कह रहा हूँ किसी को नहीं मारना, चोर की माँ को मारो जो बच्चे पैदा कर रही है। ये सेना जिहादी पैदा करती और जिहादी पैदा करेंगे। अब जो है सरकार ने सही टारगेट किया है कि जो पैदा करने वाले मदरसे हैं, जहाँ से खेप निकलती है, उसी पर अटैक किया है। तो ये बहुत बढ़िया करा, चोर की माँ के कोख पे मारा है, जहाँ से ये गद्दार पैदा होते हैं। तो बहुत बढ़िया करा अब सेना ने। अब मज़ा आ रहा है, और इसको अभी पूरा ख़त्म करे, नहीं तो ये 20, 25, 50 साल तक उठे ना। हिंदुस्तान में बैठे कुछ गद्दार हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि बेचारे आवाम को वहाँ की मार दिया, पाकिस्तान के झंडे को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, छुटा छुटा के रख रहे हैं घर पे। तो अभी भी देश में भी गद्दार पल रहे हैं। गद्दारों सुन लो तुम, अब तुम्हारे पे स्ट्राइक होगी, ये निपट लेने दो। तुम्हारे मुंह में यही मिसाइलें मारी जाएंगी जो तुम्हें बवासीर हुआ पड़ा है ना। कमरों में लेटे रो रहे हैं बहुत से गद्दार, वो सोच रहे हैं अरे बाप रे बाप ये क्या कर दिया, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे गद्दारी साबित करें। वो फड़फड़ा रहे हैं।
परेशान है, कैमरे पे आ रहे हैं तो झूठे मुंह बना के दिखा रहे हैं कि अरे भाई बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन उनके अंदर पल रहा है वो कि भैया कब उगले जहर, कब हम अपना निशाना, जब राइट टाइम उनको लगेगा, देखना ये गद्दार बिलबिला के सारे बाहर आएंगे। और इनको पहले सबूत मांग रहे थे, अब क्यों नहीं मांग रहे हो सबूत? अब तो सबूत पाकिस्तान दे रहा है, वहाँ के लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। अब इनका मुंह बंद हो गया है कि पिछली बार में तो हमने सबूत कबूतर नहीं मारा, कौए नहीं मारे, अब तो दिख रहा है सब, दुनिया चीख चीख के कह रही है, वो पाकिस्तान खुद चिल्ला रहा है बाप बाप की भैया जो मार दिया हो गया, अब रुक जाओगे तो हम लड़ने का भी नहीं सोचेंगे। जो उनका डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा था एक दिन दो दिन पहले कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसा खून की नदियां बजाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कह रहा है कि भैया अगर भारत ये ऑपरेशन रोक दे तो हमारी तरफ से सुलह हो जाएगा। और उन्होंने आतंकवादी मारे हैं, कोई सिविलियन नहीं मारा, नेता बोल रहा है वहाँ का। तो इस तरह के लोग ही पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और ये जब तक ये देश नक्शे पे, पूरे विश्व के नक्शे पे रहेगा, ये जहन्नुम बना हुआ है जी। और लोग सर क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देखो तारीख बदलेगी, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा, ठीक है। और ऐसा चलेगा। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से घबरा गए, अभी तो मेहंदी भी आनी है, अभी कंगन भी आने हैं, चूड़ियाँ भी आनी, बिंदी भी आनी, और सुनो घाघरा भी आना है। अच्छा। हाँ, उन्हें नचवाना भी तो है, मुजरा करना है उनको, मुजरा करवाना है। और ये 140 करोड़ की जनसंख्या देखेगी कि कैसे पाकिस्तान नचनिया बन के आ गया है। जो हमारे हिंदू भाइयों को मारा है ना, हमला हिंदुओं पे ही हुआ था और हमला मुसलमान आतंकवादियों ने किया था, लेकिन उसको रुख अलग कर दिया कि भाई आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता। मैं मानता हूँ आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी धर्म नहीं मजहब होता है। मजहब क्लियर हो गया, ठीक है। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, ठीक है, हिंदू वहाँ पे क्या हो रहा है, MP में क्या हो रहा है, हर जगह, दिल्ली में क्या हुआ था, सब जगह पता चल रहा है। तो चिन्हित करके मारा है, धर्म बता के मारा था ना, तो धर्म बता के मारेंगे और तांडव करा के मारेंगे। आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बता देना जाकर। ये मैं बता रहा हूँ, वहाँ के जो अशद मुजीर वगैरह जो भी आतंकवादी हो, उस आतंकवादी को ढूंढ रहे हैं जिसने मोदी को कहा था, जो उसने बोल दिया था कि भाई जा मोदी को बता दिए। अब वो कह रहा कि साला मोदी को बता के गलत कर दिया। ये तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक करे जा रहा है, ठीक है। 28 चिन्हित करे हैं, अभी 18 हुए हैं। अभी पूरा पाकिस्तान तहस नहस होना है और बिल्कुल तहस नहस की कगार पे चल चुका है। सर पाकिस्तान के इतने इलाकों को ध्वस्त किया गया इंडियन आर्मी ने, लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस आर्मी है वो अभी भी एक्टिव नहीं हुई है, मतलब अभी भी शांत बैठे, मतलब लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी तरफ से कोई मतलब कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो क्या समझे, ठंडे पड़े हुए हैं, इनके बस का नहीं है क्या कुछ? इन्होंने गलती कर दी, फ्लो में काम कर दिया। ये उन्हें लग रहा था कि ये 2014 से पहले वाला भारत है, ये है ना, लेकिन ये आज का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है, ये मोदी का भारत है ना। ये पहले तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब बोलता है ना फिर छोड़ता भी नहीं है। सर वहाँ की आर्मी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रही है, कंधा देने पहुंच गई। वो तो वो कह रहे थे ना कि भाई हम तो ये तो है ही नहीं, हमारे आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो अब उसमें वहाँ पे पाकिस्तान के झंडों में उनको मतलब जो शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। तो सोचो अगर वो बता देंगे ना कि अब पाकिस्तान में ये आतंकवादी ये सारे हमारे ही है, तो पूरे विश्व से ना उनका बोरिया बिस्तर गुल हो जाएगा, उनको बाइकआउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब बाइकआउट कर देगा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी उनको, इसलिए वो कह रहे। लेकिन सारे जितने भी ये जैसे मोहम्मद तोयबा, लश्कर है तोयबा, ये पता नहीं क्या क्या ऐसे उल्टे सीधे नाम है, हमारे नाम भी ध्यान नहीं रहते, ये सारे पाकिस्तान इनको शरण दे रहा है। दाऊद इब्राहिम हो गया, सब पाकिस्तान से, और सब चिन्हित करके भारत मार रहा है और मार रहा है, ठोक रहा है, घर में घुस के ठोक। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अब भारत अगर ये जंग रोक देता है तो हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब 7 तारीख को स्ट्राइक करने के बाद, 6 तारीख की रात को स्ट्राइक करने के बाद भारत की आर्मी ने और भारत की सेना ने ये बोल दिया था, और मौजूदा सरकार ने, मोदी सरकार ने बोल दिया था कि हमने जो बदला लेना था वो ले लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उधर से पहल होती है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ये बोल दिया था। और पूरा विश्व ने बोला था, अमेरिका ने, सारे देशों ने बोला था कि भारत का अधिकार था आक्रमण करने का, क्योंकि उनके घर में घुस के मारा है। और उनके मतलब जो टूरिस्ट थे उनको बेगुनाह टूरिस्टों को मारा गया, उनका तो कोई वो नहीं था। वो तो वहाँ पे तलवार लेके या बंदूक लेके तो नहीं जा रहे थे, वो तो घूमने के पर्पज से जा रहे थे। तो पहले तो तुमने ही करी ना, अगर अब तुमने शुरुआत कर दिया तो अब झेलो। अब जनरल बाजवा ने कहा था कि भैया जब रिटायर होके गया था, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, जनरल था, उसने कहा था आधे ट्रक खड़े हैं, पेट्रोल नहीं है डलवाने के लिए। तो उस समय उस कंडीशन में ये थे, इनके पास 3 दिन युद्ध लड़ने के लिए नहीं है। और इनको ये देखना चाहिए कि यहाँ की बेटियों ने, एक हिंदू और एक मुसलमान विंग कमांडर, दोनों ने, अभी लेडीजों ने कार्रवाई की है। अभी तो हमारी थल सेना, जल सेना, ये सब तो अभी ये साइड में है, वो तो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अभी तो महिला शक्ति दिखाया है मोदी जी ने, ये दिखाया ये महिला की पावर है। और वो भी सोफिया
जो कमांडर है और दूसरा जो पंजाबी कमांडर है, उन्होंने आके बताया पहला कॉन्फ्रेंस करके कि भैया देख लो, तो इसलिए उनको मर जाना चाहिए डूब के और मुजरे के लिए तैयार हो जाए, घुघरू बांध के अपना मुजरा करें, वहाँ की जो सेना है लड़ने